Good morning to all students. Today is day 5 and lesson number 2. Introduction to Windows. First of all, we learn our previous lesson computer fundamentals. We learn working of a computer, hardware, software and storage devices. So students, today we are going to learn introduction to Windows. Introduction means परिचय. Window means खिड़की. Window means खिड़की. यहाँ पे क्या है? Windows 7. ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है, जैसे मैं आपको पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ. ओपन द कंप्यूटर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 8. आई विल रीड हियर. ओके. As you know, a computer cannot work on its own. कंप्यूटर जो है वो खुद से वर्क नहीं करता है. It needs instruction for doing tasks. The set of this instruction is called software. Means कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो खुद से वर्क नहीं करता है. उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कमांड देते हैं, वो उसी के ऊपर वो वर्क करता है. और कंप्यूटर क्या बोल रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं सॉफ्टवेयर. क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताने वाला हूँ, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. देन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम टू ऑपरेट. It makes the computer to understand the commands given by you. It carries out all the important tasks of the computer, such as managing the working of different input-output devices attached to the computer, detecting and correcting hardware and software errors, executing a program and so on. क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स. आपने मोबाइल देखा है, ठीक है, अभी आपके पास मोबाइल है. आपने इससे पहले बहुत से मोबाइल देखे होंगे, तो आपने कुछ मोबाइल में चेंजेस वगैरह देखे होंगे. उसका डिज़ाइन चेंज देखा होगा. ओके. पहले के मोबाइल का वेट ज़्यादा होता था, फिर उस थोड़ा सा भी लाइट वेट आने लगा है. पहले के कॉर्टी कीपैड मोबाइल आते थे, मीन्स बटन वाले मोबाइल आते थे. फिर उसके अंदर चेंजेस आते गए, अब क्या स्क्रीन टच मोबाइल आने लगा है. समझ में आ रहा? मीन्स ये किसका अपडेट है? मोबाइल का. फिर फ्लैट मोबाइल आने लगा. पहले मोबाइल भी जो रहता है ज़्यादा फ्लैट नहीं रहता था, ज़्यादा स्लिम नहीं रहता था, ज़्यादा उसका वेट, बहुत ज़्यादा वेट होता था. बट अभी क्या हो गया, इजीली हम उसको पॉकेट में कैरी कर सकते हैं. ओके. उसका लाइट वेट होता है. देन मोबाइल के साथ में मोबाइल कवर भी हम लेते हैं, स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए. ओके. जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है. देन फिर मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे जो है अपडेट वर्जन आते रहते हैं. ओके. जिससे से हम उसको मोबाइल को अपडेट करेंगे तो वैसे वैसे जो है वो उतनी फास्ट सर्विस देता है. ये मोबाइल के बारे में समझ में आ रहा है. जैसे अगर आपको जो पहले जो है आपने देखा होगा कि जैसे हम मोबाइल को जब अपडेट करते हैं तो अचानक से उसका पूरा डिस्प्ले पे सारे फीचर्स न्यू नए हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ओके. जो पहले नहीं था वो उसमें ऐड हो जाता है. जैसे व्हाट्सअप का ले लो, मैं व्हाट्सअप के एग्जांपल दे दो. पहले व्हाट्सअप में हम सिर्फ चैटिंग कर सकते थे. ओके. फिर उसमें क्या अपडेट आया कि उसमें हम जो वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं. फिर उसमें अपडेट आया कि उसके अंदर हम जो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. फिर उसमें अपडेट आया कि हम जो है हमारे स्टेटस वगैरह है, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह, वो एक सब हम पहले क्या करते थे, पर्सनल सबको शेयर करते थे. कुछ हमारे फोटोज है, कुछ आर्टिकल से या कुछ वीडियो से शेयर करने के लिए हम पहले पर्टिकुलर सबको. बट अभी क्या है, स्टेटस करके एक उसमें ऑप्शन है, आप उसमें डाल दो, आपके कांटेक्ट में जितने भी नंबर है वो ऑटोमेटिकली वो लोग देख लेंगे. आपको पर्सनल पे किसी को सेंड करने की जरूरत नहीं है. तो ये मैंने दिया व्हाट्सअप. व्हाट्सअप जो एक सॉफ्टवेयर है. ओके. सो स्टूडेंट्स, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर उसके अंदर हम अपडेट करते हैं, इंस्टॉल बोलते हैं, इसको इंस्टॉल करा जाता है. जिसके वजह से जो है कंप्यूटर की लाइफ बढ़ जाती है और कंप्यूटर का जो वर्क फास्ट होता है. ओके. लेट्स सी. माइक्रोसॉफ्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैकिंटोश, IBM OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम, इट graphical user
interface GUI based operating system, which means it provides means, icons, buttons, dialog boxes etc. to interact with the computer easily. जैसा कि मैंने आपको भी बताया थोड़ी टाइम पहले कि जो हमारा मोबाइल है पहले कॉटी कीपैड था, देन उसके बाद फिर वो उसमें और चेंजेस आते गए, वैसे ही इसमें भी वही चीज बताई गई, मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नाउन एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या कंपनी है? सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बनाती है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 came in the market in 1985. This chapter discuss Windows 7 operating system. क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? पहला जो विंडोज आया था ऑपरेटिंग सिस्टम वो आया था 1985 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था 1.0। और अभी जो है अभी हम जो लर्न करने आ रहे हैं वो किसके बारे में करने आ रहे हैं? विंडोज 7। कितना डिस्टेंस है, कितने ईयर्स हो गए आप समझ लो। सो विंडोज 7 was released by the Microsoft in 2009 to based on home and business desktop and laptop. Windows 7 has introduced a new way to work in Windows environment. Windows 7 कब लॉन्च किया गया? 2009 में। ओके, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे वो अभी हम देखेंगे। It provides enhanced user interface, marketing to more user friendly, improved performance to get the task done efficiently, new level of security to protect precious data from unauthorized access and so on. इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स आए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पहले नहीं थे बाद में वो अपडेट हुए। मीन्स विंडोज 1.0 के अंदर वो फीचर्स नहीं थे जो विंडोज 7 के अंदर आए। ओके, अभी और एक चीज बताता हूँ कि जैसे मोबाइल आप लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे रेडमी का मोबाइल ले रहे हो तो उसमें रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी 6 प्रो, रेडमी 7, रेडमी 6 प्रो। मीन्स ये क्या होता है आप समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, आप जितना लोअर प्राइस जितना सस्ता लेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन उतना कम होगा, जितना हाई प्राइस का लेंगे जितना महंगा लेंगे तो उसमें उतने ज्यादा फीचर्स होंगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे विंडोज के भी जो है कितने एडिशन है? 6। कितने है? विंडोज 7 स्टार्टर, विंडोज 7 होम बेसिक, विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 7 एंटरप्राइज एंड विंडोज 7 अल्टीमेट। In this chapter we will discuss Windows 7 Professional. Okay, starting Windows। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब यहाँ से जितना भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, आज हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं? विंडोज 7, स्टार्टिंग विंडोज 7 जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद टास्क बार, स्टार्ट मेनू है, आइकॉन्स, ये आज हम लर्न करने वाले। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, अब मैं वहां पर टेक्स्ट बुक्स आपको साथ में रखनी है, मैं वहां पे रीड करते जाऊंगा, एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, देन आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी।